क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने फर्जीवाड़ा किया है? हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि अब पुख्ता प्रमाण लगभग मिल चुके हैं। क्योंकि जो उन्होंने दावा किया कि उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, सबने उसको दिखाया, सबने चीयर किया, बधाइयां दी, लेकिन जब असली आकांक्षा सिंह जिनका हुआ है, दोनों का नाम आकांक्षा सिंह है, लेकिन जिनका एक्चुअल सिलेक्शन हुआ, जब वो सामने आती हैं और वो अपने डॉक्यूमेंट सामने रखती है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन ये मुद्दा अब सिर्फ किसी एक बच्चे के सिलेक्शन या उसके फर्जीवाड़े या उसके फेक क्लेम से जुड़ा नहीं रह गया। ये मामला पूरी तरीके से जातिगत हो चुका है। और जो लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हमेशा से वो एक बाइपोलर पर्सनालिटी, मतलब बाइपोलर पर्सनालिटी, दो ध्रुवी रहे, उनको लेकर के दो ध्रुव हमेशा रहे और बहुत ही कट्टर रहे। जो उनके समर्थक हैं, खासकर कि जो उनकी बिरादरी के लोग थे और जो ज़्यादातर जो लोग उनके सवर्ण बिरादरी से लोग थे, उनके समर्थक थे, क्योंकि वहाँ पे एक अलग टसल चल रहा था। ब्रह्मेश्वर मुखिया पे भी बहुत सारी हत्याओं के आरोप लगे थे और जो नक्सली उनके लोगों को मार रहे थे, उन पे भी बहुत सारे हत्याओं के आरोप लगे थे। तो एक तरीके से जाति संघर्ष के बहुत बड़े चेहरे थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। जैसे ही ये नाम आता है कि उनकी पोती का हुआ, तो जातिगत उत्साह दिखाया जाता है और बहुत सारे लोग जातिगत रूप से कमेंट करते हैं कि भाई दादा की पोती जो है वो उसका खून था और वो सिलेक्शन हो गए। लेकिन जो उनके एंटी लोग थे, जो लेफ्ट में थे, जो 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 एकदम उनके अगेंस्ट थे, उनकी तरफ से जैसे ही ये आकांक्षा का क्लेम आने लग गया, तो ये बात लिखी जाने लगी कि ये तो पोती ने फर्जीवाड़ा किया, और फिर वो जातिगत कमेंट चल रहे हैं। आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक उठा करके देख लीजिए। ये बात आपको कोई मीडिया वाला बोलेगा नहीं, लेकिन आप पता है, मैं बहुत स्पष्टता से कोई बात कह देता हूँ, मुझे लाग लपेट नहीं आता है। तो यही इस समय ये हो रहा है, क्योंकि भूमिहार बिरादरी जिससे ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो बहुत मानते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया में उनकी बड़ी आस्था है, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया। और अब जब जिस तरीके से अब सच्चाई सामने आ रही, तो उनको झेपना भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर यश ले रहे थे तो उनको अपयश भी उनके हिस्से आ रहा है। बहुत सारे लोगों पे व्हाट्सएप पे और तमाम जगहों पे चर्चाएं चल रही। लेकिन अब फर्जीवाड़ा किस तरीके का है, हुआ क्या है, वो मैं आपको बताऊं। चूंकि मैंने आकांक्षा सिंह, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया उनकी पोती का इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू हम डिलीट कर देंगे अब, क्योंकि उनका क्लेम फेक था, तो इस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन जब हमने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने दावा किया कि हमारी 301 रैंक आई है। पहले वो इंटरव्यू का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। आकांक्षा सिंह, इनको रैंक 301 आई है। आपकी रैंक? हाँ जी, 301। फिर इसके बाद हमने जो एक्चुअल आकांक्षा सिंह जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका भी इंटरव्यू किया। उन्होंने जो अपना दावा किया, उन्होंने जो अपने सबूत पेश किए, वो भी आप देख लीजिए। किस आधार पर आप कह रही हैं कि जो सामने वाली जो भोजपुर की बिहार की आकांक्षा है, उनका दावा गलत है और आपका सही है? देखिए, जैसे पहली बात आपने कही, मुझे किसी को गलत या साबित नहीं करना है सही। मुझे ये पता है वो मेरी रैंक है। और बधाई में भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली मेरा रोल नंबर जानती है। तो सब लोग, ऑल्दो मेरे दादाजी की डेथ हुई है, तो अच्छा। अभी हम कामक्रिया कर रहे हैं मेरे गांव में, जो कि गाजीपुर में है। लेकिन इवन देन सबको पता था, मेरे पापा पेपर दिलाते हैं मुझे, तो रोल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं थी हमें। वो आपके साइड से आई। मैंने मीडिया में, जब मुझे लोगों ने बताया, तब मुझे पता चला कि मीडिया के वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई है। एंड आई वुड जस्ट लाइक कि आप एक बार कॉलेज, मतलब हमारा एडमिट कार्ड होता है, उसमें बार कोड होता है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं एंड उसमें रोल नंबर आ जाता है। अच्छा। तो आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि वो किसका रोल नंबर है। अब आप कहेंगे दावे तो दोनों तरफ से, लेकिन सच्चा कौन है? तो सच्चा कौन है, इसके लिए जानने के लिए आपको दोनों के एडमिट कार्ड देखने पड़ेंगे। पहला एडमिट कार्ड जो आकांक्षा सिंह, जिन्होंने, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं, जिन्होंने क्लेम किया, उनका जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड में आप देखेंगे, मैं इस एडिटर से कहूँगा इसको अच्छे से लगा देंगे, तो इनका भी जो रोल नंबर है 0856794, 80856794। और ये जो है, इसमें इन्होंने लिखा है ये प्रीलिम्स, जैसे यूपीएससी के पेपर होते हैं प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो ये प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड उन्होंने दिखाया। और यहाँ पे एक क्यूआर कोड स्कैनर लगा हुआ है। तो इसके बाद फिर जब उन्होंने, दूसरी आकांक्षा ने अपना एडमिट कार्ड दिया और उन्होंने दिखाया कि भाई हमारा देखिए, तो उनका जो एडमिट कार्ड, जो उनकी तरफ से जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड भी अब आपके सामने। इस एडमिट कार्ड में भी उनका जो नंबर है 0856794। अब यहाँ पे जो बेसिक अंतर दिखता है दोनों एडमिट कार्ड में, पहले तो फॉन्ट का अंतर दिखता है। एक तरीके से ये जो फॉन्ट है, ये यूपीएससी के ज़्यादातर एडमिट कार्ड में दिख रहा है, लेकिन जो उनका फॉन्ट है वो फॉन्ट नहीं मैच कर रहा है। दूसरा, जब यहाँ नीचे दिए ये क्यूआर कोड दोनों में दिए हुए, जब हम आकांक्षा का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो यही रोल नंबर लिख के आता है। लेकिन
जब हम ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो रोल नंबर बदल जाता है। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ न कुछ फॉर्जरी की गई थी या किसी तरीके का अनर्गल दावा किया गया था या क्या हुआ है, ये तो जांच का विषय है कि वो किस लेवल पे हुआ, प्री में हुआ, मेंस में हुआ, क्योंकि उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि उन्होंने इंटरव्यू तक दिया है। अगर देखिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो वो बच्चा मेधावी माना जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का फेक क्लेम किया गया तो ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ उसके परिवार को बल्कि उसके पूरे समाज को इस समय बहुत सारी तोहमतें झेलनी पड़ रही हैं। बहुत सारे लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं, आपस में बहुत सारे लोग इस पे बातें कर रहे हैं, फेसबुक पे और तमाम जगहों पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, सब जगह पे टिप्पणियां की जा रही। अब रहा सवाल कि मीडिया पे आता है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मीडिया वालों को क्रॉस चेक करना चाहिए, मीडिया वालों ने क्यों दिखाया, मीडिया वालों ने क्यों किया। भाई साहब एक बात बताएं, मीडिया के पास ऐसा त्वरित में कोई इक्विपमेंट नहीं होता कि वो लिस्ट देख करके अगर कोई दावा कर रहा है तो उसको खारिज कर सके जब वो अपना एडमिट कार्ड में सेम नंबर लेके बैठा हुआ है। आप प्रैक्टिकल बात समझिएगा कि जो लिस्ट आती है उसमें सिर्फ रोल नंबर और नाम लिखा रहता है, उसमें पिता का नाम, गांव, समाज, ये सब कुछ नहीं लिखा रहता। अब इनका जो रोल नंबर है वो सेम इन्होंने दिखा रखा है। मीडिया में दावा किया, लोकल मीडिया में चलने लग गया तो सबने दिखाया, हमने भी इंटरव्यू किया। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोई भी बच्चा अगर यूपीएससी में सेलेक्ट होता है तो उसे बहुत चीयर किया जाता है, क्योंकि वो एग्जाम ही ऐसा माना जाता है कि असफलता का एग्जाम है। इसमें ज़्यादातर लोग सेलेक्ट नहीं होते, ज़्यादातर लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। 99.9% लोग फेल होते हैं और 0.1% लोगों का सिलेक्शन होता है, तकरीबन 1000 के करीब, और लाखों बच्चे इसका परीक्षा देते हैं। तो अब जब उन्होंने क्लेम कर दिया तो सबने दिखाना शुरू किया। अब इसको तब तक वेरीफाई नहीं किया जा सकता था जब तक दूसरा क्लेम नहीं आ जाता। तो रात के तकरीबन 12-1 बजे के आसपास वो क्लेम आने शुरू हो गए। फिर हमने आकांक्षा का इंटरव्यू किया, आकांक्षा आई हमारे इंटरव्यू। वो इंटरव्यू पूरा हम उसके कमेंट बॉक्स में लिंक लगा देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ पे और लगाता हूँ, वो इस पूरे विवाद पे क्या बोल रही थी। आपको समझ नहीं आ रहा बधाई दें क्या बोलें, क्योंकि एकदम से ऐसा केस आ गया है जो जनरली नहीं आता है यूपीएससी में। जो भी रैंकर्स होते हैं वो आते हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं, उनको बधाई देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनका परिवार खुश होता है, सब कुछ होता है। मगर आपके केस में कुछ अलग हो गया। आपने क्वालिफाई किया, आपका जैसा दावा है कि 301 रैंक आपकी है। अब दावा के शक्ल में अभी कह सकते हैं, अब दावा है कि हकीकत है, ये थोड़ा आप मुझे बताइए कि किस आधार पर आप कह रही हैं कि जो सामने वाली जो भोजपुर की बिहार की आकांक्षा है उनका दावा गलत है और आपका सही है। देखिए, जैसे पहली बात आपने कही, मुझे किसी को गलत या साबित नहीं करना है सही। हम्म। मुझे ये पता है वो मेरी रैंक है। हम्म। और बधाई में भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली मेरा रोल नंबर जानती है। तो सब लोग, ऑल्दो मेरे दादाजी की डेथ हुई है तो अच्छा। अभी हम कामक्रिया कर रहे हैं मेरे गांव में, जो कि हम्म। गाजीपुर में है। लेकिन इवन देन सबको पता था, मेरे पापा पेपर दिलाते हैं मुझे, तो हम्म। रोल नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं थी हमें। वो आपके साइड से आई, मैंने मीडिया में जब मुझे लोगों ने बताया तब मुझे पता चला कि मीडिया के वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई है। अब मुझे लगता है मोटा मोटी चीज़ें क्लियर है। आकांक्षा सिंह जो गाजीपुर की हैं, जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, उनका सिलेक्शन हुआ है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जो उनकी पोती आकांक्षा सिंह, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये गड़बड़ी क्यों की गई, उन्होंने अपने स्तर पे की, क्या हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो सकता है, इसके बहुत सारे स्पेकुलेशन हो सकते हैं। एक बात और, अगर बहुत एआई से भी पूछा जा रहा है, ग्रोक या जीपीटी से, तो भी उनका जवाब आ रहा है कि दोनों आकांक्षा सिंह का हुआ है। ये बात भी क्लियर कर दूं, क्योंकि एक और आकांक्षा सिंह है जिनका सिलेक्शन हुआ और उनकी जो रैंक है वो 454 रैंक है। 454 रैंक पे जिन आकांक्षा सिंह का सिलेक्शन हुआ उनका रोल नंबर 1517936। और जो आकांक्षा सिंह ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं, उनका जब हम क्यूआर स्कैन करते हैं तो उनका जो रोल नंबर आता है वो रोल नंबर आता है उनका जो रोल नंबर आता है वो आता है 0856569, 0856569। और उन्होंने जो उनके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दिख रहा है, एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है वो क्या दिख रहा है, 056794। इन्होंने जो एक्चुअल आकांक्षा का रोल नंबर है वही इन्होंने अपने एडमिट कार्ड में लिखा है। लेकिन जब हम स्कैन करते हैं तो इनका जो एक्चुअल रोल नंबर लिख के आता है वो 0856569। तो गोलमाल तो हुआ है। अब इसमें दो ही चीज़ हो सकती है, एक तो यूपीएससी क्लियरिटी दे, दूसरा ये जो आकांक्षा सिंह जिन्होंने अपना दावा किया था, अब आकर के कैमरे के सामने उनको बताना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें स्वीकारना चाहिए, क्योंकि इस एक रिजल्ट का जो स्टेक है ना, वो किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं है, किसी एक परिवार से जुड़ा नहीं है। एक पूरी जो इसको लेकर के पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो अब उनका इंटरव्यू तो हम डिलीट करेंगे ही, जो पुराना पहला इंटरव्यू है, और दूसरा इंटरव्यू जो आकांक्षा सिंह का है वो हम आपके सामने कमेंट बॉक्स में डाल दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था
जब उनका रिजल्ट आया और कोई और क्लेम कर रहा था तो क्या वो डरी थी, घबराई थी, उनके मन में क्या चल रहा था, उनसे एक बातचीत है, उसको ज़रूर देखिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। जो सच होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। और अब देखिए, मैं आपको पहले ही बोला कि ये लिस्ट के अलावा हमारे पास कुछ साधन नहीं होता वेरीफाई करने का। तो अब ये जब कंट्रोवर्सी हुई या दूसरा पक्ष आया तो सब चीज़ें सामने आ गई। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक अंसारी हैं। न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।